दिनांक 5 अप्रैल 2023 को मानव दिवस कर्मी पुनः श्रम नियोजन कार्यालय गए। श्रम नियोजन विभाग के अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार से मिलकर अपनी समस्या ईपीएफ की 14 महीने का बकाया राशि, पीछे का एरियर, ड्यूटी 31 दिन का भुगतान, 26 दिन का और भी कई सारी समस्या है, जिसका समाधान के लिए अधीक्षक महोदय से मिले। अधीक्षक महोदय ने प्रमोद पंडित कंपनी से भी प्रतिनिधि बुला रखे थे। कंपनी प्रतिनिधि अमित कुमार प्रजापति कहा कि बिजली बोर्ड जितना राशि भुगतान किया हम देते जा रहे हैं। 14 महीने का ईपीएफ जेवीवीएन अभी तक भुगतान नहीं किया है। जब भी जेवीवीएन भुगतान करेगी हम राशि ईपीएफ में जमा कर देंगे। श्रम नियोजन अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि जब मानव दिवस कर्मी से 31 दिन ड्यूटी लिया जा रहा है तो इन्हें 31 दिन का हाजिरी होनी चाहिए और 4 दिन का ओवर टाइम भी मिलनी चाहिए। हम इस बारे में संबंधित कंपनी और विभाग से बात करेंगे। इससे पहले मैंडेज प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक भी 14 महीने का ईपीएफ एवं अन्य मांग नहीं मिला है। कतरास प्रतिनिधि पप्पू सिंह ने कहा कि अभी तक हॉलीडे का पैसा नहीं मिला है, जबकि हम पिछले महीने में ही यहाँ आए थे। लगभग 250 मानव दिवस कर्मी आज लेबर ऑफिस में मौजूद थे, जिनमें मनोज सिंह, मनोज कुमार, बिंदेश्वरी प्रसाद, संजय कुमार, रविंद्र कुमार सोनार, प्रवीण कुमार, रंजीत कुमार सिंह, जितन कुमार, देवेंद्र यादव, मोहम्मद बाबर हुसैन, सलाउद्दीन, भीम रावत आदि। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज आए हुए हैं श्रम अधीक्षक जी के पास। मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। तो यहाँ पे जो है कुछ बिजली विभाग के मैंडेज कर्मी आए हुए हैं और इनका जो है कुछ मसला है पेमेंट का, ईपीएफ वगैरह का, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जो है तो अपना नाम बताइएगा और ये सब क्या मामला है, थोड़ा सा इस मसला के बारे में बताइए। जी, मैं अमित कुमार प्रजापति और आज डेट था, इसलिए यहाँ पे जो मसला है वो उसको लेके आए हुए हैं। देखिए, अभी विभाग के द्वारा जो हमको मिला वो हमने दिया और जो विभाग के द्वारा नहीं मिला है वो मिलेगा, वो भी देंगे। तो मतलब क्या अभी तक का आप सब अपडेट किए हुए हैं? जी, अब जो था मेरा पास अभी विभाग को फरवरी तक दिए थे पीएफ, तो फरवरी तक हमने जमा कर दिया है। हमको पीछे शिकायत मिला था कि 14 महीना का पीएफ इन लोग का बकाया है। जी हाँ, ठीक है ना। तो क्या वो पीएफ आपको बिजली बोर्ड अभी तक नहीं भेजेगी? नहीं, हमको फरवरी 2022 तक का मिला, हमने 22 तक का जमा कर दिया है और बाकी बात का लगा हुआ है। जैसे पैसा आता है मिलता है हमको विभाग के द्वारा, उसका हम जमा कर देंगे मैंडेज के पास। तो मैंडेज में कौन है आप बात करेंगे? तो क्या मन संतुष्ट है इनके आप? देखिए सर, हमारा पीएफ का पैसा 11/2021 तक ही जमा था और हमारा फरवरी 2023 तक हमको पेमेंट दे दिया गया है। तो 23 तक पेमेंट दिया है और पीएफ हमारा हमारा पेमेंट से काट कर अभी तक जमा नहीं किया। क्या उसका इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे हम? और किसके पास वो पैसा जमा है? अभी तक हम लोग का अकाउंट में रहता तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। 3 साल का हॉलीडे का पैसा अभी तक नहीं मिला है। एरियल जो रेट रिवाइज झारखंड सरकार लेबर कोड द्वारा रेट साल में 2 बार रिवाइज होता है, उससे टाइम पे लागू कर दिया जाए तो हम लोग का एरियल नहीं बनेगा। जो आज 17 से अभी तक एरियल में हम लोग वंचित जा रहे हैं। ये अगला बार भी हम लोग बोले थे। और नया चीज़ हम लोग ड्यूटी करते हैं 31 दिन, हम लोग को हाजिरी मिलता है 24 दिन। अभी हम लोग 28वां महीना है, इसमें भी हम लोग का 4 दिन हाजिरी काट दिया गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि जिससे इनका एक तो मसला है हाजिरी का, ठीक है, और एरियर का, और भी जो है जो कुछ बोले सामने ही बोल रहे थे, इस सब बारे में क्या आप कैसे संतुष्ट करेंगे इनको? एरियर का बात है तो एरियर मिलेगा इनको और बढ़ा हुआ रेट तो मार्च से आपका लागू हो जाएगा, क्योंकि हम विभाग को हमने जब से अक्टूबर 2022 से जो रेट बढ़ा है उसके लेके हमने 3 से 4 बार जीएम साहब को लेटर किया, मेल किया और उनका जवाब अभी हमको मिला है कंफर्मेशन। तो अब मिल गया है तो अब उसका पेमेंट हमको मार्च से लगाएंगे, न्यू रेट का मार्च से लगाएंगे। और ये जो अटेंडेंस वाला क्या मसला, ये कभी कह रहे हैं आप स्टार्टिंग में 31 दिन का दे रहे थे, फिर 26 दिन देने लगे, फिर बोलने लगे लोग कि 18, 17 कुछ भी दे रहे हैं, ये क्या मामला है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। देखिए, हमको विभाग के द्वारा 26 दिन का मिलता है तो 26 दिन का हम पेमेंट करते हैं। और क्या होता है कि मंथली रहता है 31 दिन का और 30 दिन का, तो हमको 31 दिन का रहता है तो हम लगाते हैं 31 दिन का, तो हमको मिलता है 30 दिन का, और 30 दिन का रहता है तो 30 दिन का ही मिलता है। तो इस बार क्या हुआ, फरवरी में जो हुआ तो हमको 24 दिन का ही मिला।
इसलिए हमने 24 दिन का पेमेंट किया। लोग तो बोले थे कि 18 दिन का भी मिला है। हाँ मिला है। भैया वाले कहाँ हैं, धनबाद वाले, बताइए आप लोग, बताइए किनको मिला है? सामने आई है 18 दिन 22 दिन धनबाद वाले कहाँ हैं? नीचे मेरा 2 महीने 2018 को 2 महीने के पेमेंट मैंने रोक दिया है। 18 में पूरा डिटेल हम दिए हुए हैं। तो फिर अलग मामला होगा। पेमेंट कितना, हाजिरी कितना दिन बन रहा है? 26 दिन का। इन्हीं को 18 दिन का नहीं बन रहा है। हम लोग धनबाद से नहीं बन रहा है। मतलब कोई यहाँ पे मौजूद नहीं जिनका 18 दिन का बन रहा है। नीचे में अनिल बताओ तुम्हारा कितना दिन कटा था? हम लोग का पिछला साल थी जुलाई में 2022 में जो पेमेंट हुआ था उसमें सर 11,798 रुपया में जो हम लोग का पेमेंट है उसमें से 4445 रुपया लगभग काट के पेमेंट किया गया था। क्यों काटा गया था? इसका कारण सर कंपनी नहीं बताई, ना विभाग दिया। सिर्फ आपका या आपका पूरा सेक्शन का? सर लगभग 14 लड़के का ये भी मामला है सर। इसके बारे में तो हम नहीं कर सकते, इसके बारे में हमको देखना होगा पेपर जी। और इसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई मैटर नहीं आया, और मैटर आने से तो क्लियर हो ही जाता। ये तो हमारे बॉस भी जानते हैं कि हमारे पास जितना भी कॉल जाता है सबका हम क्लियर करते हैं। प्रमोद कुमार पंडित कंपनी से आप हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। तो आप यहाँ धनबाद में किस पोस्ट पे हैं कंपनी में? जी मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सुपरवाइजर हूँ एक प्रकार का जी। देख रेख आप ही करते हैं जी। तो ये सब तो आप ही के पास जाएगा ना? तो कंप्लेंट देखिए कहाँ ये जाएगा? सब कंपनी का ये सब भी एक अंग है कि इन्हीं को हम अलग नहीं कर सकते हैं, और इनका मसला जो भी है वो सुनना हमारा फर्ज है। इनका जितना भी दुख दर्द है वो भी सुनना हमारा फर्ज है, और जिस समय जिनको जो भी जरूरत होता है वो भी नहीं आता ना। देखिए क्या है तो आना पड़ेगा ही। अब मान कर जो चीज़ यहाँ क्यों आना है? देखिए जो नहीं मिल रहा है उसके लिए तो आना पड़ेगा। हाँ, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अब हमको मिलता तो हम जरूर करते हैं, एजेंसी को मिल जाता तो आज यहाँ नहीं आते हैं। क्या संतोष सिंह जी आप संतुष्ट हैं इनके बात से? सर हमारा कंपनी भी यहीं पर है, आप भी सर भी हमारे ही हैं। 3 साल से ईपीएफ का पैसा काट कर कंपनी कह रही है कि हम नहीं रखे हैं, तो जहां रखा हुआ है वो वहां क्यों रखा हुआ है सर? मजदूर का पैसा काटे हैं आप। पेमेंट तो फरवरी 2023 तक दे दिए, और पीएफ 2021 तक जमा किए, तो बीच का पैसा अभी तक क्यों नहीं जमा किया गया सर? उसका इंटरेस्ट कौन झेलेगा? अगर हमारे अकाउंट में जमा होता तो अब कंपनी क्यों नहीं ले रही सर? हम तो कंपनी पे डिपेंडेड है ना। आप हमारा पेमेंट दे रहे हैं तो आप 12% काट कर मेरा दे रहे हैं ना जी, तो पैसा कहाँ रखा हुआ है? कहाँ पैसा है सर? वो सर बिजली विभाग के पास है सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं श्रम अधीक्षक जी से। तो न्यूज इंडिया 24 में आपका स्वागत है सर, और आप अपना शुभ नाम बताइए और थोड़ा ये क्या मसला इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आप इधर आ जाइए। जी मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं यहाँ श्रम अधीक्षक के पद पर हूँ। यहाँ पे पिछला महीना 6/3 को एक मैंडेज कर्मियों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था। वो 3 बिंदु पर है कि पहला है कि मिनिमम वेज जो झारखंड सरकार का है वो नहीं मिल रहा है विगत 2 सालों से। दूसरा है कि जो हॉलीडे का पैसा होता है, छुट्टी के दिन का पैसा होता है, जो इनका हक है वो हमारा 3 सालों से काट कर बिजली विभाग के पास रखा गया है, वो पैसा नहीं मिल रहा है। तीसरा है कि पीएफ का पैसा जो इनका पैसा है वो बिजली विभाग के द्वारा काट लिया गया है, और वो पैसा वहाँ पे रखा हुआ है लेकिन पीएफ में जमा नहीं हुआ है। और चौथा है कि जो 2 सालों का एरियर का भुगतान होना है, 21 से जो मिनिमम वेज लागू और अभी तक नहीं हुआ, तो बीच का जो मिनिमम वेज लागू होना है, एरियर का भुगतान करना, वो नहीं हो पा रहा है। तो इन 4 मुद्दों पर इन्होंने बात रखा था। एक डेट की सुनवाई हुई थी, दूसरा डेट है, तो इसी में इन्होंने बताया है कि मेरे द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है, बिजली विभाग के द्वारा हमको नहीं मिला है पैसा, जिसके कारण हमने इन्हें नहीं दिया है। वही मैं इनको बता रहा था कि जो मुख्य नियोजक हैं और जो संवेदक हैं वो दोनों बराबर रूप से जिम्मेवार हैं इसके लिए। यदि बिजली विभाग नहीं देता है तो आपको इसकी जानकारी श्रम विभाग को देनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी मैंडेज कर्मी है और उनके वेतन पर उनका हक नहीं, उनके बच्चों का, उनका परिवार का हक होता है, और वो चीज़ उन्हें मिलना चाहिए। इन लोगों को भी मैंने कहा कि सही समय पर आपको 2 साल पहले भी उचित पर आप लोग को बात रखनी चाहिए थे,
और इन्हें 1-2 महीने में हम सुलझा लेंगे। बिजली विभाग से समन्वय स्थापित करके जो पैसा उन्हें काटा है वो विधि सम्मत रूप से जो नियमानुसार होगा इन्हें मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपनी प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और मैंडेज कर्मी भी संतोष सिंह के नेतृत्व में आए हुए हैं और साहब अधीक्षक साहब भी आश्वासन दिए हैं कि इन लोग का मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाएगा, 1-2 महीना में हल हो जाएगा। तो सारा चीज़ नहीं मिला है, इसके बारे में हम बात किए अधीक्षक साहब से भी और कंपनी प्रतिनिधि भी थे, मैंडेज कर्मी प्रतिनिधि भी थे पप्पू जी, और इस बारे में एक और हैं वरिष्ठ प्रतिनिधि पप्पू सिंह जी। तो हम इनसे बात करते हैं। पप्पू सिंह जी, क्या संतुष्ट हैं आप आज जो कार्यक्रम रहा आप लोग का, तो इसके बारे में क्या आप संतुष्ट हैं? श्रम अधीक्षक साहब के वार्ता से कुछ तो संतुष्टि मिली है कि हम लोगों को लगता है कि आगे हमारा भुगतान हो पाएगा, और कुछ पेपर उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा बोला गया है, जो हम लोगों को 1 महीने का टाइम दिया गया है, वो उपलब्ध हम लोग करवा देंगे। और एजेंसी के भी जो आए हुए थे उनसे भी बातचीत हुई और उनको भी बोला गया है चिट्ठी देने के लिए, और अधीक्षक साहब आपका जीएम साहब वगैरह के यहाँ भी चिट्ठी भेज रहे हैं, उसका जवाब मांगेंगे। ये थे पप्पू जी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ तो संतुष्ट हुए हैं मैंडेज कर्मी भी, और कुछ कंपनी प्रतिनिधि कुछ आश्वासन दिए हैं, और खास करके यहाँ का जो है प्रवीण कुमार जी, ये बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। शंकर जी के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।